नमस्ते बच्चों। चलो आज हम व्याकरण में संज्ञा यह भाग देखेंगे। देखो बच्चों, आपने पिछली कक्षा में संज्ञा का मतलब क्या है ये सीखा है, तो अब हम इस पाठ में संज्ञा के भेद सीखेंगे। तो देखो बच्चों, फिर से एक बार हम संज्ञा का मतलब क्या है देखेंगे। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, जाति, स्थान, भाव, अवस्था, समूह आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि आप समझो व्यक्ति का नाम मोहन, रमेश, मीना, गीता, आदमी। देखो प्राणी के नाम, प्राणी मतलब गाय, तोता, सिंह आदि। वस्तु पुस्तक, मेज, दूध, घी, लकड़ी आदि। जाति हिंदू, ईसाई, मुस्लिम आदि। स्थान घर, गांव, शहर, खेत, बगीचा। अगला है भाव, सुख, दुख, हंसी, खुशी, क्रोध। अवस्था बचपन, जवानी, बुढ़ापा आदि। समूह दल, भीड़, गिरोह, झुंड, सभा आदि। तो देखो बच्चों, अब हम संज्ञा के भेद। तो देखो संज्ञा के भेद 5 होते हैं। संज्ञा के 5 भेद यानी प्रकार है। एक है जातिवाचक संज्ञा, दूसरी है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी है जातिवाचक संज्ञा, तीसरी भाववाचक संज्ञा, चौथी द्रव्यवाचक संज्ञा और 5वीं जो है वो समूहवाचक संज्ञा। तो देखो बच्चों, हम पहली जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा सीखेंगे। देखो बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखो, जिस संज्ञा से किसी विशेष एक ही व्यक्ति, विशेष स्थान या विशेष वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखो बच्चों, फिर से ध्यान में रखो, जिस संज्ञा से किसी विशेष एक ही बोला है, मतलब व्यक्ति एक, स्थान भी एक और वस्तु भी एक, मतलब एक ही वस्तु का, एक ही व्यक्ति का और एक ही स्थान का जो बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि देखो, राकेश, मोहन, राधा, सोनल आदि यह नाम है ना। देखो अब दूसरा यहाँ पे उदाहरण है मुंबई, दिल्ली, महाराष्ट्र, आनंद भवन आदि। इस प्रकार से हमें व्यक्ति के और स्थान के क्या होते हैं, बोध होते हैं। तो देखो, हिमालय, लोक भारती, गंगा, गोदावरी, एवरेस्ट, विशेष रेलगाड़ियों तथा सड़कों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। अब देखो, यहाँ पे उदाहरण दिए हैं, उसमें से देखो पहला उदाहरण है, राकेश 5वीं कक्षा में पढ़ता है। तो राकेश के नीचे हमने क्या किया है, यहाँ पे रेखांकित किया है। राकेश मतलब व्यक्ति का नाम है। हाँ, तो यह वाक्य से हमें यह पता चलता है कि यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राकेश 5वीं कक्षा में पढ़ता है। दूसरा वाक्य है, मुंबई बड़ा शहर है, मतलब शहर, कौन सा शहर, मुंबई, है ना। तो इसे स्थान का हमें नाम पता चलता है। इस वजह से अब इन दोनों उदाहरणों से हमें पता चलता है राकेश 5वीं कक्षा में पढ़ता है, मुंबई बड़ा शहर है। तो
ये क्या है? राकेश और मुंबई, ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब देखो दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। अब इसमें देखो, जिस संज्ञा से किसी जाति के संपूर्ण पदार्थों, प्राणी, स्थान, वस्तु आदि का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखो, प्राणी, स्थान, वस्तु, है ना, मतलब जाति के संपूर्ण पदार्थों का बोध होता है, प्राणी, स्थान और वस्तु के, उन्हें क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, स्त्री, लड़का, लड़की, गाय, सिंह, तोता आदि। गांव, शहर, बाजार, सड़क, मकान, नदी, पर्वत आदि। और पुस्तक, अखबार, कलम आदि। तो देखो यहाँ पे हमें प्राणी, स्थान और वस्तु, इससे क्या होता है? बोध होता है। इन उदाहरण से हमें बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखो बच्चों, उदाहरण है, हिमालय बड़ा पर्वत है। अभी पर्वत है ना, स्थान है, जातिवाचक हिमालय बड़ा पर्वत है। दूसरा वाक्य है, लाल किला दिल्ली में स्थित है ना। लाल किला कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। इससे इन दो उदाहरणों से हमें जातिवाचक संज्ञा का बोध होता है। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। देखो, जिस संज्ञा से किसी प्राणी या वस्तु के किसी गुण, भाव या दशा का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखो बच्चों, फिर से ठीक तरह से सुनो। देखो, जिस संज्ञा से किसी प्राणी या वस्तु के किसी गुण, है ना, उनके गुण का, उनके स्वभाव का, भाव मतलब उनका स्वभाव, हाँ, और उनकी दशा मतलब उनकी हालत का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि अच्छाई, बुराई, भलाई, चतुराई, बुद्धिमानी, वीरता, साहस, ये क्या है? सब गुण है ना। और आगे देखो, दया, प्रेम, अहिंसा, क्रोध, ममता, अपनापन, हमदर्दी, मनुष्यता, ये सब क्या है? भाव है। और बचपन, जवानी, बुढ़ापा, बीमारी, अमीरी, गरीबी, दुर्बलता, ये सब क्या है? दशा है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर गुण, भाव और दशा, ये सब इन उदाहरणों से हमें इसका क्या होता है? बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हम उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण है, चिंता ने उसकी नींद हर ली थी। अब चिंता है ना, तो यहाँ पे चिंता क्या है? चिंता क्या दर्शाता है? भाव दर्शाता है ना। तो चिंता ने उसकी नींद हर ली थी। दूसरा वाक्य है, यह सब राकेश की वीरता का प्रताप है। देखो, वीरता है ना, वीरता का क्या है? उसका गुण है वीरता, शूर, है ना, वीरता मतलब शूर। यह सब राकेश की वीरता का प्रताप है, यहाँ गुण दर्शाता है। इसलिए वाक्य में चिंता और वीरता, चिंता हमें भाव दर्शाता है और वीरता गुण दर्शाता है। यह वाक्यों में से हमें यह जान लेना है कि इसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखो बच्चों, चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी द्रव्य का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखो, हम द्रव्यवाचक संज्ञाओं के निम्नलिखित रूप कुछ है वो देखेंगे। अब देखो बच्चों, धातुओं के नाम है लोहा, सोना, चांदी। रत्नों के नाम है हीरा, मोती आदि। देखो, खाद्य पदार्थों के नाम है फल, मिठाई,
चाय, सब्जी। अनाजों के नाम गेहूं, चावल, बाजरा आदि। द्रव्य पदार्थों के नाम पानी, दूध, शरबत आदि। और अन्य पदार्थों के नाम मिट्टी, चूना, घास आदि। यह सब उदाहरण है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब देखो उसके उदाहरण हम देखेंगे। पहला उदाहरण है राजा ने थोड़ा सा पानी पिया। अब इसमें पानी के नीचे अधोरेखित किया है, उसे हमें क्या मालूम पड़ता है कि पानी यह द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब दूसरा वाक्य है चाय गर्म थी। अब चाय के नीचे अधोरेखित किया है तो चाय भी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो पानी और चाय ये शब्दों से हमें इस उदाहरण जो है इन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा का बोध होता है। अभी देखो पांचवा जो है समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी एक ही जाति के व्यक्तियों, प्राणियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। देखो बच्चों फिर से देखो, जिस संज्ञा से किसी एक ही जाति के व्यक्तियों, प्राणियों और वस्तुओं, मतलब क्या है, इन बहुत सारे हैं, है ना। व्यक्ति भी बहुत है, प्राणी भी बहुत है, वस्तु भी अनेक सारे होते हैं, मतलब उनका समूह होता है, उसका बोध जो होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि दल, सभा, टोली, मेला, गिरोह आदि। इसमें से क्या होता है, हमें व्यक्तियों के दल होते हैं, सभा होती है व्यक्तियों की, टोली में सब इकट्ठे होते हैं, मेले में सब बहुत सारे व्यक्ति होते हैं। इस तरह के उदाहरण होते हैं। झुंड, रेवड़ आदि प्राणियों के झुंड होते हैं। आगे देखो ढेर, राशि, गड्डी, गठर, बंडल आदि, मतलब वस्तुओं के, है ना। मिट्टी का ढेर है, गेहूं की राशि है, हाँ, फिर गट्ठर है, कपड़ों का बंडल है, हाँ, पेपर का बंडल है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये शब्दों को उपयोग में ला सकते हैं। इस शब्दों से हमें यह पता चलता है कि ये समूह है, समूह का बोध होता है। इन शब्दों से हमें समूह का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे उदाहरण दिया है। पहला उदाहरण है सड़क पर लोगों की भीड़ थी। देखो सड़क पर लोगों की क्या थी, भीड़ थी। भीड़ शब्द रेखांकित किया है तो हमें भीड़ यह शब्द क्या दर्शाता है, समूहवाचक संज्ञा दर्शाता है। दूसरा वाक्य है पुलिस ने चोरों की गिरोह को पकड़ा। देखो गिरोह है ना, तो पुलिस ने चोरों की गिरोह को पकड़ा। गिरोह से हमें पता चलता है कि बहुत सारे चोर, मतलब उनका टोली यानी उनका गिरोह जो है उनको पुलिस ने क्या किया, पकड़ा। तो देखो बच्चों आज हमने क्या सीखे हैं, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। तो यह 5 हम संज्ञा आज इस पाठ में हमने पढ़े हैं। उदाहरण भी हमने देखे हैं। तो बच्चों यह सब अपनी हिंदी की किताबों में लिख कर रखो, पढ़ो और याद करो। थैंक यू।